हाँ ऐसे ऐसे तो एक दफ़ा एक स्टूडेंट ने फ़ोन किया, कहने का सर वो मैं फलां आपका स्टूडेंट हाँ कर लें, किसी ने गुजरना हो तो ऐसे रास्ता होना चाहिए। कैमरा ठीक रहे। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay students, this is our second chapter with the title the verb phrase. तो वर्ब फ्रेज में अभी तक हमने देखा था कि कुछ मेन वर्ब्स होते हैं और कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स जिन्हें हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। तो मेन वर्ब्स में हमने कहा था कि ये डूइंग या बीइंग शो करते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो साथ उनके ज्वाइन होके वर्ब फ्रेज बना देते हैं। और मेन वर्ब्स से हमने कहा था कि मेन वर्ब्स जो हैं ये वर्ब टेंसेस बनाते हैं। वर्ब टेंसेस क्या है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये हम वर्ब्स के साथ इन चीज़ों को बनाते हैं, लेकिन सिर्फ वर्ब के साथ सिर्फ प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, ये टेंसेस तो बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ वर्ब के साथ फ्यूचर नहीं बन सकता। ये एक अलग बात है कि whenever we go towards the verbs, this is only because of the verbs that we make tenses. वर्ब के बगैर कोई चीज़ टेंस को शो नहीं कर सकती, लेकिन सिर्फ सिंगल वर्ड वाला वर्ब हो, यानी हेल्पिंग वर्ब के बगैर कोई वर्ब अगर हम यूज़ करें, वो सिर्फ दो टेंसेस बना सकता है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। ओके, फिर हमने कहा कि इनमें कुछ वर्ब्स तो जो है ना, वर्ब्स इनके अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं। वर्ब के अंदर एक क्या है? टेंस, और दूसरा एस्पेक्ट। दो चीज़ें इनके अंदर से हम निकालते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये टेंस एंड एस्पेक्ट। ऑल वर्ब्स हैव बोथ टेंसेस एंड एस्पेक्ट्स। हर वर्ब ने टेंस के लिए भी यूज होना और एस्पेक्ट के लिए भी यूज होना है। टेंस तो हमने कह दिया कि मेनली वही हैं जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की बात हम करते हैं। एस्पेक्ट क्या है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सिर्फ इतने से हमारी बात ख़त्म नहीं हो जाती कि अगर हम ये कहें कि प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट में एक है कि आई टीच माई स्टूडेंट्स, एक है आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स, और एक है आई हैव टॉट माई स्टूडेंट्स, और एक है आई बीन टीचिंग माई स्टूडेंट्स। अब ये डिफरेंट प्रेजेंट्स को शो कर रहा है, ये एक प्रेजेंट नहीं है। ये किस बेस पे हम कह रहे हैं कि डिफरेंट है? इसे हमने कहा था कि ये एस्पेक्ट के अंदर क्या एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है अ सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइम। एक है सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइम। सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइम क्या है कि इसमें हम ये नहीं बता रहे कि काम हो रहा है, उसमें कोई रेपिटेशन है, बस एक सिंगल ब्लॉक की बात हो रही है। जब हम रेपिटेशन की बात करेंगे तो टाइम चेंज होता रहेगा उसमें। देखिए ना कि जब कल भी ये बात हुई थी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जिसको हम कहते हैं, उसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। क्यों? कि इसके अंदर एक्शन जो है रिपीट हो रहा होता है, चलता रहता है। कुछ चीज़ हो चुकी है, कुछ चीज़ें हो चुकी होती हैं और कुछ बाकी होती हैं। तो ज़ाहिर है जो हो चुकी होती है उनका टाइम और है, जो हो रही हैं वो बाकी है, अभी उनका टाइम और है। तो ये सिंगल ब्लॉक नहीं बनता। सिंगल ब्लॉक क्या है? आई टीच माई स्टूडेंट्स, टीच। इसमें हम सिर्फ सिंगल ब्लॉक की बात करें। जब रेपिटेशन की बात आती है तो वो कंटिन्यूस हो जाता है। ये एस्पेक्ट है कि इसमें रेपिटेशन पाई जाएगी।
और कुछ क्या है जहाँ पे हम कहते हैं कि चीज़ें कुछ कंप्लीट हो गई, और कुछ है कि पास्ट के एक टाइम से स्टार्ट होकर प्रेजेंट तक चलती हुई आई हैं, या पास्ट से स्टार्ट होकर पास्ट के दूसरे टाइम पे आकर ख़त्म हो गई। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, या ये कि पास्ट से शुरू हुई प्रेजेंट तक जारी है, अभी जारी है, या पास्ट से स्टार्ट होकर प्रेजेंट में आके ख़त्म हो गई, प्रेजेंट बिल्कुल क्लोज आके इसके। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनको हम कहते हैं कि ये एस्पेक्ट्स हैं। तो सिंपली अब हम इसको अगर वाइंड अप करें, एस्पेक्ट क्या है कि एस्पेक्ट ने ये बताना है कि सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइम में एक्शन होता है, या उसके लिए कंटिन्यूटी पाई जाती है, यानी टाइम चेंज होता रहता है। ये एस्पेक्ट्स हैं। इस वजह से इनडेफिनिट जहाँ पे हम कहते हैं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये सिंगल ब्लॉक वाले ही हैं। इनसे आगे जब हम चलते हैं, जब परफेक्शन और कंटिन्यूएशन हम किसी चीज़ की बताना चाहते हैं, तो ये एस्पेक्ट्स अलग हो जाते हैं। तो इनकी वजह से फिर हम कहते हैं कि टेंसेस 3 हैं, एस्पेक्ट्स जो हैं वो 4 हैं। देन एग्जाम्पल्स ऑफ एस्पेक्ट्स। अब यहाँ से आज हमने देखना है कि एस्पेक्ट्स की एग्जाम्पल्स क्या हैं। द सिंपल एस्पेक्ट इज यूज्ड, एक यानी पहला जो हमारा एस्पेक्ट है वो क्या है, सिंपल या इंडेफिनिट। द सिंपल एस्पेक्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ सिंगल एक्शन, अ रिपीटेड एक्शन और अ परमानेंट स्टेट। ये किस तरह से है, ये देखें। हमने इसमें कहा कि मरियम रोट एन एसे, ये हमने क्या किया, एक सिंगल एक्शन बताया, सिंगल एक्शन। फिर परमानेंट स्टेट क्या है, अली इज अ फेमस डॉक्टर। ये परमानेंट स्टेट है कि जो चल रही है, इस वक्त कहेंगे तो यही है, साल पहले भी यही था, 2 साल पहले भी यही था, कि वो एक स्टेट है उसकी, वो कब से है और कब तक चल रही है, ये परमानेंट स्टेट है। एक रिपीटेड या हैबिचुअल एक्शन जहाँ पे आ जाता है, उसको भी हम सिंपल या इंडेफिनिट ही समझते हैं। कैसे, आई प्ले क्रिकेट डेली। अब देखिए, हम जो बता रहे हैं जिस तरह से, वो एस्पेक्ट हमारा सिंपल ही है। क्यों कि हम इसमें या तो सिंगल एक्शन बताते हैं, या रिपीटेड एक्शन बताते हैं, या परमानेंट स्टेट बता देते हैं। और रिपीटेड एक्शन देखिए, एक्शन रिपीट तो हो रहा है लेकिन हम टाइम उसके साथ कुछ चेंज नहीं कर रहे। अगर टाइम हम ब्लॉक ऑफ टाइम चेंज करेंगे, फिर हमारा एस्पेक्ट चेंज हो जाना है। अगर ब्लॉक ऑफ टाइम सिंगल ही हम बता रहे हैं, जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, जो ना वो और चीज़ है। वो तो ये है कि खेल रहे हैं, कुछ खेल लिया, कुछ बाकी है। ये क्या है, ये तो रूटीन बता दिया आपने बस। उसके बाद है प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। द प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट इज यूज टू टॉक अबाउट कंटिन्यूस एक्शंस। कंटिन्यूस एक्शन क्या है, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैंने कुछ कर लिया है, कुछ बाकी है, ये चल रही है अभी। उसके बाद परफेक्ट एस्पेक्ट है। द परफेक्ट एस्पेक्ट इज यूज्ड टू डिस्कस completed actions. It is formed by combining have with a past participle. पास्ट पार्टिसिपल जिसे आप आमतौर पे थर्ड फॉर्म कहते हैं, उसके साथ हम हैव यूज कर दें तो ये परफेक्ट का एस्पेक्ट बन जाता है। हैव एक्चुअली है बेसिक फॉर्म। इसी हैव से प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जैसे सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर को जब हम प्रेजेंट में यूज करेंगे, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में उसकी फॉर्म हैज वाली यूज हो जाती है। इसी तरह से अगर पास्ट में चले जाएं तो हैव की फिर फॉर्म हैड हो जाती है, साथ उसके पास्ट पार्टिसिपल आप यूज करेंगे। तो ये हैव ये नहीं समझ लेना कि अगर हम हैव के साथ कर रहे हैं तो हम सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। हैव एक्चुअली बेस की वजह से हम इसे कह रहे हैं कि बेस फॉर्म हैव है, उसे हैज हैड दो और फॉर्म्स बनती हैं। फिर है परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। The perfect progressive combines the perfect and the progressive to refer to the completed portion of a continuous action. तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये परफेक्ट और प्रोग्रेसिव, ये दो चीज़ें इसमें हमने ज्वाइन की हुई हैं। इनको ज्वाइन करके हमने क्या किया, दो एस्पेक्ट्स हो गए। किस काम के लिए, ये हमने कहा इसे टू रिफर टू द कंप्लीटेड पोर्शन ऑफ अ कंटिन्यूस सेक्शन। हम ये उसमें बता रहे होते हैं कि है कंटिन्यूस, लेकिन हम बात उसकी करने लगे हैं जो कंप्लीट हो गया है। जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता रहा हूँ, यानी मतलब चल तो अभी भी रहा है, पीछे मैंने वो बात भी कर दी जो कंप्लीट हो चुकी है, वो भी बता दिया।
तो कंप्लीटेड पोर्शन ऑफ अ कंटिन्यूस एक्शन क्या है? आई विल हैव बीन कंपोजिंग अ पोएम, मैं एक पोएम कंपोज कर रहा हूँगा, कुछ कर ली होगी, कुछ बाकी होगी। इस तरह से ये दो एस्पेक्ट्स हम इसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद ग्रामर में हम कहते हैं कि पर्सन्स होते हैं, पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये कहा जाता है। पर्सन्स तीन होते हैं, थ्री पर्सन्स, और फॉर्म्स वर्ब की, मेन वर्ब्स की, याद रखें ये बात जो है ना, फाइव फॉर्म्स वाली, ये मेन वर्ब की बात है। हेल्पिंग वर्ब्स जो है ना, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये उनके लिए हम फाइव फॉर्म्स नहीं कह रहे। पर्सन देखें, अ कैटेगरी यूज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस, possessive determiners and verb forms according to whether they indicate the speaker, the addressee। ये यहाँ पे स्पेलिंग गलत हुआ है, ये यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे ई है। जस्ट अ मिनट प्लीज। यस, तो पर्सन क्या है? अ कैटेगरी यूज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस, possessive determiners and verb forms according to whether they indicate the speaker, first person, the addressee, second person, or a third party, third person। तो पर्सन क्या है? जब हम प्रोनाउंस की क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो पोजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं, पोजेसिव डिटर्मिनर क्या है? जब हम किसी भी प्रोनाउन का पोजेशन बताते हैं, किसी नाउन का पोजेशन बताएं, तो ज़ाहिर है हम प्रोनाउन तो उसके साथ को यूज़ करेंगे। वो जो फॉर्म्स यूज़ होंगी वो पर्सन्स के मुताबिक यूज़ होंगी। किस तरह से? कि अगर आपने कहा कि आई रीड माई बुक्स, अब आई से हमने माई बनाया, तो ये जो है ना कि ये प्रोनाउंस हमने कहाँ पे यूज़ करने हैं, ये पता चलेगा हम कौन सा पर्सन यहाँ पे यूज़ करें। कई दफ़ा स्टूडेंट्स जो है ना ये इस तरह की मिस्टेक्स कर जाते हैं कि अली अपना काम करता है, अली डज माई वर्क। वे अपना जो है वो अली का अपना है, आपका अपना नहीं है। तो इस तरह से ना ये हम जब पर्सन्स को जानते हैं फिर पता चलता है कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यूज़ करना है, सेकंड यूज़ करना है, या थर्ड यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करेंगे। कैटेगरी यूज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस की क्लासिफिकेशन में हम पर्सन का वर्ड यूज़ करते हैं, और फिर पोजेसिव डिटर्मिनर्स बनाएंगे कि आई माई यूज़ करना है, आई के साथ माई यूज़ करना है, या हिज यूज़ करना, तो हिज, हर, देयर, माई, आवर, योर, ये जो वर्ड्स हैं ये सब पोजेसिव डिटर्मिनर्स हैं जो पोजेशन शो करने के लिए हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, वो मिलके बन जाते हैं पोजेसिव डिटर्मिनर्स। फिर है वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स में भी आगे फिर हमें पर्सन के मुताबिक वर्ब फॉर्म्स यूज़ करना पड़ती हैं। किस तरह से? कि आप कहते हैं कि आई स्पीक इंग्लिश, अब आई के साथ हमने स्पीक यूज़ किया, अगर आप यहाँ पे अली यूज़ कर दें, ही यूज़ कर दें, ही देखें थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज़ किया, तो ही स्पीक्स इंग्लिश, वर्ब फॉर्म ये पर्सन के मुताबिक चेंज हो जाती है। व्हेन टू वेदर दे इंडिकेट द स्पीकर, कि ये क्या शो करते हैं? स्पीकर को शो करते हैं। स्पीकर होगा तो फर्स्ट पर्सन कहा जाएगा, और एड्रेसी जिसके साथ बात हो रही है उसको शो करेंगे तो उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं, जो यू हो जाता है। और अ थर्ड पार्टी, या फिर थर्ड पार्टी है, उसके लिए हम ही, शी, इट, इनको थर्ड पर्सन कहते हैं हम। फर्स्ट पर्सन रिफर्स टू द स्पीकर हिमसेल्फ और अ ग्रुप दैट इंक्लूड्स द स्पीकर। फर्स्ट पर्सन जो होता है ना वो स्पीकर खुद होता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इट मीन्स आई एम एक्चुअली हियर, द फर्स्ट पर्सन। सो व्हेनेवर आई टॉक ऑफ माई सेल्फ आई से आई, this is because of my being an individual. But if I'm a part of a group and I speak on behalf of that group, then I say we.
ठीक है ना। अगर मैं यहाँ टीचर्स की बात करूँ तो मैं ये कहता हूँ कि वी टीच द स्टूडेंट्स। अब वी मैंने क्यों यूज किया, हालांकि स्पीकर जो है वो तो आए होना चाहिए था, लेकिन मैं अब पूरे ग्रुप को साथ लेके चल रहा हूँ, उस सूरत में ये हो जाता है वी। देन the first person of a verb is from the speaker's point of view and uses pronouns such as I, me, we and us. तो ये स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो अपने लिए पसंद करता है कि अगर वो अपनी बात अकेले की करता है तो आई यूज करेगा, माई यूज करेगा, मी यूज करेगा। लेकिन अगर वो पूरे ग्रुप की बात कर रहा है जिसके अंदर वो खुद भी शामिल है, फिर वो वी, आवर, अस इस तरह के वर्ड्स यूज करेगा। Second person refers to the speaker's audience, जिनके साथ वो बात कर रहा है, the people who are receiving some sort of information from that person, they are from the second person. It is directed at the reader and uses the pronoun you. इसमें जब आप किसी से बात करते हो उसे you कह के बात करते हैं, ये सेकंड पर्सन है, जो आपके सामने लोग हैं जिनको आप एड्रेस करते हैं, तो वो सेकंड पर्सन बन जाता है। Third person refers to everybody or everything else and uses pronouns such as he, him, she, her, it, they and them. याद रखेंगे इनसे और वर्ड्स भी जो भी बनेंगे वो सारे इसमें शामिल हैं। जैसे पीछे ना यू गुजरा, योर वहां पे नहीं आया, तो वो अंदर शामिल है वो भी। अच्छा, थर्ड पर्सन में जब आए फर्स्ट पर्सन, वी भी सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन, इन तीन को हम निकाल दें और इनसे जो रिलेटेड वर्ड्स हैं उनको भी अगर हम अलग कर दें, जो कुछ बाकी बचता है एवरीथिंग एंड एवरीवन इज द थर्ड पर्सन। वो किस तरह से है, देखिए कि एक है मैं आपसे बात करता हूँ, I'd say you are not paying proper attention to the lecture। अब यू, आई, यू, लेकिन इन वर्ड से हट के अगर कोई और थर्ड पार्टी की बात की जाए जो इस कम्युनिकेशन में, जिनमें ना वो इसमें शामिल हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ और ना वो स्पीकर हैं, वो थर्ड पर्सन है सारा, वो ही, हिम, शी, हर, इट, दे एंड देम। अब है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ये बात कई दफ़ा हो गई कि जो मेन वर्ब्स हैं इनकी 5 फॉर्म्स हर एक की एटलीस्ट होंगी। बी उसमें एक एक्सेप्शन है, बी में 8 फॉर्म्स हैं। The base form of the verb is the word that is normally found in a dictionary। तो बेस फॉर्म जो है वर्ब की, ये उसको कहते हैं, बेस फॉर्म उसको कहते हैं जो डिक्शनरी में आप देखते हैं। लेकिन डिक्शनरी में आप कहेंगे कि मैंने ईटन का मीनिंग देखना है, EATEN, तो ईटन आपको मेन एंट्री में कहीं नहीं मिलेगा। आप कहते हैं कि मैंने इसमें मीनिंग देखना है फ्लोन, FLOWN, तो फ्लोन नहीं आपको मिलेगा, आपको फ्लाई मिलेगा। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, वो तो यहाँ के पास पार्टिसिपल फॉर्म है। बेस फॉर्म उसको कहते हैं जो डिक्शनरीज में भी मिलती है, यानी जो बिल्कुल बेसिक फॉर्म है। So the base form of the verb is the word that is normally found in a dictionary. Main verbs have up to 5 main forms. Main verbs की 5 forms तक होती हैं. The base form and 4 other forms which are derived from the base form. एक इसमें से वही base form है, बाकी 4 उसमें से derive की जाती हैं, वो 5 हो जाती हैं. The base form can be combined with the word to, for example, to jump, to walk, etc. to form the infinitive। बेस फॉर्म के साथ अगर टू लग जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये इन्फिनिटिव बन गया है। इन्फिनिटिव होता क्या है? इन्फिनिटिव, जैसा कि वर्ड के मीनिंग से भी आप थोड़ा बहुत असेस कर सकते हैं कि इन्फिनिटिव का मीनिंग ये है कि इसे कोई चीज़ फाइनाइट नहीं कर सकती, महदूद नहीं कर सकती, लिमिट नहीं कर सकती इसको, ये इन्फिनिटिव है। अच्छा, अब ये जो चीज़ें लिमिट किस चीज़ से हो जाती हैं? वर्ब्स को हम 2 तरह से देखते हैं, वो क्या है? ये देखिए, तो ये पता नहीं क्या करने लग जाता है। वर्ब, फाइनाइट और
नॉन फाइनाइट के वर्ब में कुछ वर्ब्स हैं जिन्हें हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं एंड सम ऑफ देम आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अच्छा, फाइनाइट किसको हम कह देते हैं कि जो लिमिट हो जाते हैं, जिनको महदूद किया जा सकता है। महदूद कौन सी चीज़ इन्हें कर देती है? देखिए, एक वर्ब है, आपने वर्ब यूज़ किया, आई स्पोक इंग्लिश। अब स्पोक का जो वर्ड है, क्या हम इसको हर टेंस में यूज़ कर सकते हैं? Surely it's not possible. It's very hard that you spoke in the present tense as well. It's impossible. You can't use it. But when you say I spoke, तो ये एक टेंस है जिसने इस वर्ब को फाइनाइट किया हुआ है। टेंस कौन सा? पास्ट। ये पास्ट टेंस में तो आप स्पोक यूज कर लेंगे, प्रेजेंट में स्पोक यूज नहीं होगा। अच्छा, फिर आप कहते हैं चलें प्रेजेंट में बात करते हैं। आप कहते हैं अली स्पीक्स इंग्लिश। प्रेजेंट में आ गए तो स्पीक्स। अब ये सिर्फ प्रेजेंट में यूज हो सकता है, पास्ट में यूज नहीं हो सकता। फिर इसको टेंस ने लिमिट कर दिया, फाइनाइट कर दिया, यानी प्रेजेंट टेंस की वजह से आपने इसमें स्पीक्स यूज कर दिया। अब पास्ट में, फ्यूचर में आप स्पीक्स यूज नहीं कर सकते, तो टेंस ने किया। अच्छा, दूसरी चीज, आपने कहा अली स्पीक्स इंग्लिश। एक दो टेंस ने इसे कर दिया, हम टेंस यही रख लेते हैं। हम क्या करते हैं, पर्सन चेंज कर देते हैं, आई लगा दें, तो आई के साथ भी स्पीक्स यूज नहीं होगा। इसका मतलब है कि स्पीक्स का वर्ड जो है been finited by the tense and the verb and the person as well. पर्सन ने भी फाइनाइट कर दिया इसको और टेंस ने भी कर दिया। एक्सक्यूज मी। ओके, तो फाइनाइट वर्ब की ये बात हो रही थी कि फाइनाइट वर्ब्स जो हैं, इनको लिमिट किया होता है कुछ चीज़ों ने। अब वो कौन कौन सी चीज़ें जो इन्हें लिमिट कर जाती हैं? एक तो इसमें हमने पहले टेंस की बात की, टेंस लिमिट कर दी। दूसरी बात हमने कहा कि जैसे मैंने स्पोक यूज़ किया तो वो सिर्फ पास्ट में यूज़ हो सका। उसके बाद मैंने यूज़ किया स्पीक्स, वो भी सिर्फ प्रेजेंट में यूज़ हो सका, बाकी टेंस में यूज़ नहीं होता। लेकिन उसमें दूसरी चीज़ फिर ये हुई कि प्रेजेंट में अगर यूज़ होता तो पर्सन चेंज करके देखा तो पर्सन ने भी उसे फाइनाइट किया हुआ था, बाकी हर पर्सन के साथ वो यूज़ नहीं हो सका। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ वो यूज़ नहीं हो सका। इस वजह से हमने देखा कि टेंस ने भी फाइनाइट किया उसे और पर्सन ने भी फाइनाइट किया। और तीसरी चीज़ जो होती है
वो होती है नंबर। नंबर भी इसको फाइनाइट कर जाता है। नंबर से मुराद क्या है कि सिंगुलर या प्लूरल। अब देखें स्पीक्स का वर्ड हमने यूज किया तो टेंस ने इसको फाइनाइट किया और पर्सन ने फाइनाइट किया। अब हम पर्सन चेंज नहीं करते इसका। ही हमने अली यूज किया था, अली अली थर्ड पर्सन है, लेकिन अब हम ये करते हैं कि थर्ड पर्सन में से हम ले लेते हैं दे, नंबर चेंज कर देते हैं। अली सिंगुलर था, दे प्लोरल है। तो जब ये सिंगुलर से प्लोरल हुआ तो फिर पता चला कि दे के साथ भी स्पीक यूज नहीं हो सकता। क्यों? कि नंबर ने भी इसको फाइनाइट किया हुआ है। सिंगुलर के साथ तो यूज हो गया, प्लोरल के साथ यूज नहीं हो रहा। तो ये तीन चीजें जो है ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइनाइट किन किन चीजों की वजह से ये हो जाते हैं। टेंस, पर्सन, नंबर, इन तीन चीजों ने इसको फाइनाइट कर दिया। लेकिन जो नॉन फाइनाइट है ना, इनका हमने नॉन फाइनाइट को आगे जाके इन डिटेल हमने डिस्कस करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको इसकी मैं अपेयरेंस बता देता हूँ कि ये किस तरह यूज होते हैं। मोस्टली ये ना मोस्टली टू लग जाता है, जो अभी हमने बुक में पढ़ा था कि किसी वर्ब के साथ हम टू यूज कर लें, जैसे टू ड्रिंक। टू ड्रिंक इसी तरह से कभी इसमें जो ना अभी जो बुक की बात तो सिर्फ इतनी है कि उसने कहा अगर टू लगा दें और साथ बेस फॉर्म यूज कर लें तो इन्फिनेटिव बन जाता है। चलिए अभी हम इसको इतने को देख लेते हैं, बाकी हम फिर बात करेंगे, क्योंकि वो काम जो है ना अभी पार्टिसिपल और जेरेंड वो काम ज्यादा हो जाना। अभी सिर्फ इतना देखें। अब टू ड्रिंक जो है ना, इसको कोई भी चीज फाइनाइट नहीं कर सकती, ना टेंस, ना पर्सन, ना नंबर। हैव अ लुक एट द टेंस फर्स्ट। आप टेंस की बात करते हैं। आपने कहा कि आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। अब ये आपने कहा, इस टू ड्रिंक को हमने प्रेजेंट में यूज किया। हम इसको कर देते हैं पास्ट। आई वांटेड। वांटेड यूज किया तो टू ड्रिंक को तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। आई वांटेड टू ड्रिंक वाटर। अच्छा, टेंस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ सका। हम पर्सन चेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, अली वांट्स। हमने क्या किया कि हमने अली थर्ड पर्सन यूज कर लिया, फर्स्ट पर्सन जो था उसको चेंज कर दिया, अली वांट्स, लेकिन ये फिर टू ड्रिंक ही रहा। अली वांट्स टू ड्रिंक वाटर, यानी पहले हमने टेंस चेंज किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर हमने पर्सन चेंज किया तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो फिर टू ड्रिंक ही रहा। ये भी टू ड्रिंक है, ये भी टू ड्रिंक है। हम नंबर चेंज कर देते हैं, अली की बजाय हम जे कर देते हैं। अली सिंगुलर था, प्लोरल कर देते हैं कि थर्ड पर्सन है, लेकिन सिंगुलर से प्लोरल कर दिया हमने। अली थर्ड पर्सन सिंगुलर था, अली या ही चलेंगे, लिख देता हूँ ताकि समझ आ जाए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही। अब ही यूज किया तो उसके साथ भी टू ड्रिंक ही रहा प्रेजेंट में। और अब हम क्या कर रहे हैं, इसका नंबर चेंज कर रहे हैं, दे वांट, लेकिन इससे भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। दे वांट टू ड्रिंक वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम कहते हैं कि टेंस, पर्सन या नंबर वो चेंज कर देते हैं किसी भी वर्ब को, फाइनाइट कर देते हैं, सॉरी फाइनाइट कर देते हैं, महदूद कर देते हैं। यहाँ आके ये जो इन्फिनेटिव्स हैं, इन्फिनेटिव को कोई चीज भी फाइनाइट नहीं कर पाई, ना टेंस, ना पर्सन, ना नंबर। ये हर एक में हमने टू ड्रिंक ही यूज किया। ओके, ये हो गया इन्फिनेटिव। जो लिखा था कि टू लगा दें अगर बेस फॉर्म के साथ, वो एक इन्फिनेटिव बन जाता है। देन the base form can be combined with the word to, for example, to jump, to walk, etc. to form the infinitive. इस तरह से ये infinitives बन जाते हैं. The infinitive is constructed from a verb but acts as another part of speech. अब जो हम यूज कर रहे हैं ना ये इन्फिनेटिव्स, इन्फिनेटिव देखें बेसिकली तो क्या था कि वर्ब था, कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ वर्ब। वर्ब के साथ ही हमने टू यूज किया था, लेकिन ये किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे भी यूज हो जाता है। फॉर एग्जांपल इन द सेंटेंस आई लाइक टू रीड,
अब टू रीड जो है यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है। अब ये कैसे पता चलता है कि ये नाउन है, ये हम यहाँ से देखते हैं। ये देखिए, आपने कहा कि आई वांट। आप ये क्या कर रुक जाते हैं, आपने कहा आई वांट, मैं कहता हूँ व्हाट, आई वांट व्हाट। आपने कहा अ बुक, अ बुक क्या है, एक नाउन के साथ आपने ए लगा के मॉडिफायर लगा के एक फ्रेज बना दी है, बेसिकली नाउन ही है, नाउन फ्रेज बना दी, आई वांट अ बुक। इसका मतलब है कि ये जो अ बुक है, ये वांट के बाद व्हाट का आंसर आपने दिया। व्हाट का जो आंसर होता है वो कोई नाउन ही होता है, किसी सूरत में जाकर फिर नाउन से प्रोनाउन भी हो जाता है, लेकिन बेसिकली क्या है कि नाउन है। आई वांट व्हाट, आगे आपने ये नाउन यूज कर दिया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि आई वांट, आपने कहा आई वांट, मैं कहता हूँ व्हाट। आपने कहा टू स्टडी। अब ये टू स्टडी आपने जो यूज किया, ये एग्जैक्टली आपने उस जगह पे यूज किया जहां पे हम नाउन यूज कर रहे थे, ये नाउन था। तो उस नाउन की जगह पे जब आप ये यूज करेंगे तो डेफिनेटली इसको नाउन ही समझा जाएगा, क्योंकि नाउन की जगह पे ही आप इसको, जहां नाउन आता है वही प्लेस है इसकी। तो इन्फिनेटिव एक नाउन के तौर पे यूज हुआ। आई वॉन्ट अ बुक, जैसे बुक आपने नाउन यूज किया, नाउन फ्रेज है। तो टू स्टडी, ये टू के साथ आपने बेस फॉर्म लगा के इन्फिनेटिव बनाया, जो कि एक नाउन का काम यहाँ पे कर रहा है। Then the infinitive is constructed from a verb but acts as another part of speech. बना verb से था, लेकिन part of speech change हो गया, verb की बजाय noun हो गया। For example, in the sentence I like to read, the phrase to read, the infinitive is acting as a noun. उसके बाद है finite verb. Finite verbs जो होते हैं उनमें वैरायटी ये पाई जाती है, जिसमें हम कहते हैं रेगुलर verbs हैं, irregular verbs हैं, weak verbs हैं, strong verbs हैं। ये इनके अंदर हम देखेंगे। Most verbs are regular. This means that the different forms of the verb are all formed in the same way from the base form. The following table shows the 5 forms of the verb including the base form. Base form को include करके 4 इसमें add करें तो ये 5 हो जाती हैं। Note how each of the other forms is derived from the base. Example, deriving forms of regular verbs from the base form. ये किस तरह बनती हैं कि ये देखिए, जंप, जंप्स, जंपिंग, जंप्ड, जंप्ड। अब जंप्स क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ये फॉर्म यूज होगी, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में जंपिंग आईएनजी ऐड करके, ये दो चीजें हैं जिनको आमतौर पे आप फॉर्म्स में शामिल नहीं करते, लेकिन ये फॉर्म्स तो हैं। तो क्योंकि जब भी हम आपने कोई सेंटेंस बनाना है, वर्ब की कोई ना कोई फॉर्म तो यूज करनी है, तो ये फॉर्म्स हैं। फिर सिंपल पास्ट है जंप्ड, और पास्ट पार्टिसिपल भी जंप्ड। वॉक, वॉक्स, वॉकिंग, वॉक्ड, वॉक्ड। In the present tense, the base form is used in every person except third person singular. तो प्रेजेंट टेंस जो होता है, इसमें आप हर पर्सन के लिए बेस फॉर्म यूज करते हैं। देखें ना, जैसे आई, यू, वी, यू, दे, सब के लिए आप वही बेस फॉर्म यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्शन इसमें है सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर की। थर्ड पर्सन सिंगुलर जब आप प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे तो वो बेस फॉर्म के साथ एस ई एस भी लेगा। इस तरह से देखें, आई जंप, यू जंप, ही जंप्स, वी जंप, यू जंप, दे जंप। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड इन एवरी पर्सन, लेकिन पास्ट की जो फॉर्म है वो हर पर्सन के साथ वही रहती है। आई जंप्ड, यू जंप्ड, ही जंप्ड, वी जंप्ड, दे जंप्ड। ये फॉर्म्स हैं। प्रेजेंट फॉर्म यूज हुई, फिर पास्ट फॉर्म यूज हुई। अब देखना, द थर्ड पर्सन सिंगुलर is formed by adding the letter s to the base form. Base form में s ऐड करके हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की जो फॉर्म है वो बना लेते हैं। The third person singular is formed by adding the letter s to the base form. s भी लग जाता है, es भी लग जाता है। ये अब देखना है कि es कहाँ पे यूज होता है। As a slight modification to this, the third person singular of any verb ending in ch, o, sh, double s, x, z or double z is formed by adding es to the base form.
अच्छा, ये अब ऊपर तो इसने कहा था कि एस हम ऐड करते हैं, लेकिन इसने कहा कि इसमें एक्सेप्शन यहाँ पे थोड़ी मॉडिफिकेशन ये हो जाती है कि जब आप ऐसे वर्ड्स में एस लगाने की कोशिश करेंगे जो इन लेटर्स पे ख़त्म हो रहे हो, सी एच पे, ओ पे, एस एच पे, डबल एस पे, एक्स जेड या डबल जेड पे, ऐसी सूरत में हम ई एस ऐड करेंगे, एस ऐड नहीं करेंगे। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी आपको मॉडिफिकेशन देखना होगी। यहाँ पे ये जो सी एच है ना, सी एच, इसको हमने अपने तौर पे देखना है। ये बुक वाला रूल जो है ना, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हमने और करनी है। वो क्या है, सी एच जो है ना, सी एच, ये दो तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। वो कौन कौन सी दो तरह? एक तो सी एच, इसकी साउंड आ जाती है, इसको उर्दू में अगर आप समझे तो ये साउंड बानी, इसको जरा गौर से सुने, साउंड बनती है ख, ये ख, जैसे आपने कहा एल यू सी के, लक, पी आई सी के, फिक, ये जो ख, ये साउंड है इसकी, एक ये है, और एक इसकी साउंड है, वो साउंड बनेगी ये। इसको अफ्रीकट साउंड कहा जाता है। तो इस ये किस तरह से होगी, इसको उर्दू में देखें तो ये साउंड है इसकी, छ, छे नहीं कहना इसको, छ, इसकी यही साउंड है बस। अच्छा, ये कैसे है? जैसे आपने कहा एम ए टी सी एच, मैच, ये दो तरह की साउंड्स यानी बन जाती हैं ये। तो याद रखें कि अगर ये ऊपर वाली साउंड जो हमने लिखी है, अगर ये वाली हो, तो इस सूरत में ये ये छ जो लिखा था ना, छ, ये नीचे वाले के लिए है। ये ऊपर वाले में आप देखेंगे तो मैं इस तरह लिख देता हूँ। अगर ये इस तरह आप यूज करेंगे इसको, ऐसी सूरत में आपने इसमें सिर्फ एस ऐड करना है। अगर फाइनल सी एच आपको ख, ये साउंड देगा, ऐसी सूरत में आपने सिर्फ एस ऐड करना है। ये कब होगा? जैसे एस टी ओ एम ए सी एच प्लस एस, तो यहाँ पे हम ई एस नहीं ऐड करेंगे क्योंकि इसकी साउंड है स्टमक, स्टमक, इसमें ऐसे करना है। दूसरा है एम ओ एन ए आर सी एच प्लस एस, मोनक्स। मोनक क्या होता है? मोनक है बादशाह, मोनक। और अगर सी एच की साउंड आ जाए, ऐसी सूरत में इसमें आपने ये जो सी एच साउंड दे आपको, ये वाली साउंड, इसके साथ आपने ई एस ऐड करना है। ये किस तरह से है? एम ए टी सी एच प्लस ई एस, मैचेस। इस तरह से बी ए टी सी एच प्लस ई एस, बैचेस। ये इस तरह से, इनमें हम ई एस ऐड करेंगे, इनमें एस ऐड नहीं होगा। So far so good. Any questions about the things that we have discussed so far? जी, अभी तक जो हमने डिस्कस किया, कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो आप पूछ सकते हैं। Okay, no questions. Then have a look at the finite verbs here, regular slash weak verbs. इसमें अब दूसरी चीज क्या है? Deriving forms of regular verbs ending in ch, o, sh, double s, x, z और double z from the base form. ये इसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं कि जैसे पुश है, पुश, ये क्या है कि एस एच एंड पे आ गया तो हमने ई एस ऐड किया। जैसे
पुश से पुशेज, और नीचे इसके देखें मिस, डबल एस पे खत्म हो तो मिसेज। बाकी फॉर्म्स भी आप देख सकते हैं, पुशिंग, पुश्ड, पुश्ड, ये इस तरह से 5 फॉर्म्स बन जाती हैं। Also note that the third person singular of any verb, regular or irregular, ending in y is formed by changing the y to I and adding es. For example, fly becomes flies. दूसरी बात अब यहाँ पे ये है कि जिन वर्ड्स के एंड पे y होगा उसमें जब हम s ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ऐसी सूरत में y को I में चेंज करके फिर हम es ऐड कर देंगे। अगर y वाला वर्ड होगा तो इसके सामने s ऐसे नहीं लगाना, बल्कि क्या करना है कि इसमें y को I में चेंज करके es लगाना है। यहाँ भी इसने एक बात ड्रॉप कर दी, वो ये थी कि y से पहले हमने देखना y से पहले क्या आ रहा है। y से पहले अगर वाउल होगा तो हम s ऐड करेंगे, अगर y से पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा तो ऐसी सूरत में हम y को I में चेंज करेंगे, हर जगह पे y को I में चेंज नहीं करेंगे। ये देखिए कि BUY, अब यहाँ पे वॉल है y से पहले, इसको हम y को चेंज नहीं करेंगे, बाइज, ये ऐसे यूज हो जाएंगे। लेकिन जब आप CRY, अब यहाँ पे y से पहले है कॉन्सोनेंट, उसकी वजह से y को हम I में चेंज करके फिर हम यूज करेंगे ES, क्राई से क्राइस, बाय बाइज, क्राई क्राइस, इस तरह से इसको यूज करना है। हर जगह पे हम y को चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि दैट द थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑफ एनी वर्ब एंडिंग इन y इज फाउंड बाय चेंजिंग द y टू I। हर एक को नहीं करेंगे, कॉन्सोनेंट देखेंगे, अगर कॉन्सोनेंट हुआ तो y को I में चेंज करेंगे। फ्लाई में जैसे जो एग्जांपल इसने दी है, L इसमें एक कॉन्सोनेंट है, y को हमने I में चेंज किया, साथ ES ऐड कर दिया। Another modification to the basic approach concerns verbs ending in a short vowel in front of a consonant. In such cases, the consonant is doubled when forming the participles and the simple past tense. ये थोड़ी सी बात लंबी है, इसको आज हम नहीं करेंगे, कि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं एंड पे आपने देखा वो डबल हो जाते हैं। जैसे रन है, रन RUN, अब जब रनिंग ING ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें RUNNING कर देते हैं। ये हम देखेंगे इनको अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। कोई और क्वेश्चन है तो अभी तक का, ये डबल वाली जो बातें हैं ना, ये तो हमने आगे करनी है पूरी इंशाल्लाह। यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं। Yes, any questions from your side? Yes, got any questions? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी शाह। सर वो आपने सिनोनिम्स का बताया था कि मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे वो आई कैप के सेंड कर दूंगा, वो नहीं आपने अभी तक किए। अच्छा, चलें कर देते हैं। आपने वो भी करना है, और आपको ना इडियम्स वगैरह वो भी मैंने आपको मैंने ग्रुप में ये सेंड कर दूंगा। इडियम्स भी आपने, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी करके आप शुरू कर दें। ये मैं कर देता हूँ, मुझे असल में याद नहीं रहा इसका। मैं सोच रहा था कि मैंने आपसे सिनोनिम्स की बात करनी है अभी, उसका मतलब बात हुई है, सेंड नहीं हुए। चलिए मैं आज ही कर दूंगा ठीक इंशाल्लाह। ठीक है सर, ओके। ओके, यस, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चंस, any suggestions, any objections? जुनेद आसिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर ऐसे और यस का एक दफा दोबारा बताइएगा। किसका? एस कब यूज होगा, यस यस, जो सर आपने बताया ठीक है, ठीक है जी वाई से पहले सर, एस और यस का सर एक दफा दोबारा बताइए। जी जी। ये देखें आप, ये यहाँ पे अच्छा जी, इसमें ये बात यहाँ पे थी। हाँ,
CH आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। यस, ये देखें यहाँ से CH। बात ये हुई थी कि हम जब वर्ड्स के एंड पे S या ES ऐड करते हैं तो किस रूल के तहत ये काम करते हैं। हम किसी भी वर्ड के एंड पे बुक में लिखा हुआ था तो CH आ जाए, S, X, Z ये आ जाए तो हम इसके एंड पे ES ऐड करते हैं। मैंने आपसे ये बात की थी कि हम हर जगह पे ES ऐड नहीं करते, हम CH की साउंड को देखते हैं। CH अगर तो ये साउंड दे आपको, जैसे स्टमक, मोनक, ये अगर साउंड्स हो तो ऐसी सूरत में हम साथ सिर्फ S ऐड करेंगे। और अगर ये साउंड दे छ, ऐसी सूरत में हम इसके साथ ES ऐड करेंगे। जैसे मैच, देखिए CH तो इसके एंड पे भी आ रहा है, लेकिन ये साउंड जो है छ, ये दे रहा है, इसके साथ ES। बैच ये है तो फिर भी ES। बाकी बात हुई थी Y की। Y में जब हम लिखते हैं तो Y में ये देखना होता है कि Y से पहले वाउल है या कॉन्सोनेंट है। अगर Y से पहले वाउल आ जाए तो हम सिर्फ S ऐड करेंगे। जैसे बाय से ये बायज हम लिखा है, इसी तरह प्ले, इससे प्लेज। देखिए हम Y को I में चेंज नहीं कर रहे, लेकिन अगर Y से पहले कोई आ जाए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की वजह से हम Y को I में चेंज कर देते हैं, फिर ES ऐड करते हैं। जैसे क्राई, क्राई में CR, Y की जगह पे I, फिर ES। ये किस वजह से हुआ? इस R की वजह से, जो वाउल नहीं था, कॉन्सोनेंट था। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? Nothing? Thank you very much. Then see you in business communication. Assalamu alaikum.